नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, पिछला कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। एग्जाम सिटी और एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वो आपका कब तक जारी हो जाएगा, इसके साथ साथ आपको इसकी तैयारी किस प्रकार करना चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन पहली बार के अंदर हो सके, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, मेरा 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी के अंदर सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और मेरा पेपर के अंदर नंबर था 100 में से 91। उसके तुरंत बाद मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे को पता है कि किस प्रकार तैयारी किया जाता है, ठीक है, कहां से कितना क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के सेफ स्कोर तैयारी कैसे करें, ठीक है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो इन सारे टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है कि पिछला कट ऑफ कितना गया था, इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकते हैं। तो ये सारे डाउट है और एग्जाम इसकी तैयारी कैसे करना है वो लास्ट में मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अभी यहां पर कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहां पर कुल कर लेना, ठीक है। कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो 23 लाख के करीबन यहां पर फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। फिजिकल के लिए आप सभी को बता, नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो यानी 4208 टोटल आपकी वैकेंसी है, तो इसका 10 गुना किया जाए तो 42,080 कैंडिडेट को यहां पर टोटल फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा पिछली वैकेंसी के अंदर उसमें यहां पर बच्चे रनिंग के लिए नहीं मिल पा रहे थे, मतलब फिजिकल के लिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि रनिंग इसकी बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। इसलिए कुछ और बच्चों को बाद में पास किया गया था, ठीक है। तो इसमें भी इस प्रकार होने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो आगे अभी थोड़ा सा एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अगर आप जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें, ठीक है, अगर एसएससी जीडी की कर रहे हैं या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, और फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर इनकी तैयारी आप बिना टेस्ट सीरीज लगाए करें, बिना मॉक टेस्ट लगाए करें, तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। कैसे? क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आपको पता चलता है, जैसे आपने आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, और जो बार बार आप मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उस मिस्टेक को आप पहचान पाओगे और अपना सिलेक्शन ले पाओगे और स्पीड को इंक्रीज कर पाओगे। तो अगर आप भी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी इनका एक सीजन सेल चल रहा है, जनवरी एंड इनका एक सीजन सेल चल रहा है जो आपका 30 से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। जनवरी विजडम, इसमें आपको यहां पर देख सकते हैं जो एक साल का जो पास प्रो है, ठीक है, वो 351 रुपए में मिलने वाला है, ठीक है। अब जब भी आपका एग्जाम पास में आ जाएगा तो ये चीज जो अभी 351 में मिल रही है लगभग 800 के करीबन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसका फायदा उठाइए, मात्र 351 में मिल रहा है। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं चिराग, तो 12% आपको डिस्काउंट इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सभी परीक्षाओं के लिए एक पास हो जाएगा, 80,000 मॉक टेस्ट और 800 परीक्षाओं की इससे तैयारी कर सकते हैं। 27 लाख से ज्यादा एक्टिव टेक्स्ट बुक इसके अंदर उपयोगकर्ता आपको देखने को मिल जाएंगे और 12 से अधिक भाषाओं में ये उपलब्ध है। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अभी देखोगे इनका जो पास प्रो मैक्स है, ठीक है, इसके अंदर आपको मतलब नोट्स इनके अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से डिजाइन किए हुए नोट्स है और यहां पर इनकी वीडियो क्लासेस भी इसके अंदर मिल जाएंगे पास प्रो मैक्स के अंदर, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो इनसे अगर इस प्रकार आप जो इनके बताए अनुसार आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। टेस्ट सीरीज तो लगाना ही पड़ेगा, मॉक टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाके यहां पर सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसको परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए, ठीक है। अभी यहां पर आप देख सकते हैं रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस, ठीक है। ये है आपके 3 इसके अंदर सब्जेक्ट। अभी आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर यहां पर क्वेश्चनों का कितना वेटेज है, क्वेश्चनों का वेटेज भी आप देख सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, मैथ के 35 क्वेश्चन और जीके जीएस के आपके कितने हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहां पर टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं रीजनिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ही है जो आपका सिलेक्शन दिलवा सकती है।
इसके अंदर बच्चे पूरे में से पूरे स्कोर भी कर पाते हैं। ठीक है, जीके जीएस में तो ऐसा है कि भाई सवाल कहीं से भी आ सकता है, इसमें आपको तुक्के भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, अभी रीजनिंग के अंदर जैसे 35 सवाल है तो इसका जो सेफ स्कोर है 31 से लेकर 33 प्लस आपको सेफ मतलब अगर सिलेक्शन लेना है तो इतने आप सही करना ही पड़ेगा। मैथ के अंदर 30 से लेकर 32 क्वेश्चन, जीके जीएस के अंदर लगभग 50 में से 35 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, लगभग 95 से लेकर 100 आपको क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा, तब जाके यहां पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेफ स्कोर। अभी यहां पर बात करें कि 2025 का कट ऑफ क्या जा सकता है, तो फ्रेंड्स कट ऑफ अभी मैं कोई भगवान नहीं हूं, अभी यूट्यूब के ऊपर कोई भी ये बंदा नहीं है कि एकदम आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता सके। ठीक है, तो यहां पर मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ की चर्चा कब हो सकती है, जब आप पेपर को देखेंगे, पेपर के लेवल का पता चलेगा। ठीक है, तभी ये सारी चीजें संभव हो पाएगी। लेकिन एक यहां तक अगर आपको सेफ स्कोर कि भाई इतना टारगेट बता दीजिए, तो टारगेट अगर आप जैसे मेल कैंडिडेट है, ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो लगभग आपको 100 क्वेश्चन यहां पर सही करना ही पड़ेगा, तब जाके यहां पर सिलेक्शन होगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो यहां पर आपको लगभग 85 क्वेश्चन यहां पर सही करना ही पड़ेगा। यह है यूआर के लिए। अभी जैसे एससी एसटी ओबीसी है, इनमें लगभग 3 से 4 नंबर अपना कम करके कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं, सेफ स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक टारगेट रखिए कि ये मेरे को इतना तो यहां पर सही करना ही है। ठीक है, ये हो गया 2025 की कट ऑफ। इसके बाद में यहां पर अगर आप देखोगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एग्जाम डेट आपकी 2 मार्च से लेकर 20 मार्च है। ठीक है, एग्जाम सिटी और डेट की बात करें तो 20 फरवरी और 21 फरवरी के करीबन। ठीक है, एग्जाम सिटी और डेट आपको पता चल जाएगा, यानी एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले। ठीक है, एडमिट कार्ड एग्जाम से लगभग 4-5 दिन पहले, यानी 26 फरवरी को। ठीक है, 26 या 27 मान सकते हो। तो ये सारी डेट मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में अभी यहां पर एक चीज आप देखोगे, ये है कि नोटिस है, नोटिस नहीं है, ये जो आपका एग्जाम होने के बाद में जब आपका फिजिकल होता है तो फिजिकल सेंटर की ये लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि केवल 4 बंदे, 1 2 3 और 4 बच्चे ही फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कंपटीशन कितना अच्छा खासा है। ठीक है, यानी अगर आप पेपर पास कर लोगे तो उसके बाद में रनिंग है बस। ठीक है, जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। तो यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारे बच्चे तो इस रनिंग की वजह से इस वैकेंसी की तैयारी नहीं कर रहे, तो आपको ध्यान रखना है इस बार बढ़िया तरीके से वैकेंसी की तैयारी करना है, क्योंकि बहुत सारी बंपर वैकेंसियां इसके साथ साथ रनिंग है, मतलब साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ खुद है, सीजीएल है, एमटीएस है, और एक जीडी जो 4 फरवरी से जिसका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो कुछ बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वैकेंसियां बढ़ चुके हैं, बच्चे भी बढ़ चुके हैं। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी है आरपीएफ कांस्टेबल वाली, इसमें कंपटीशन आपका इस बार कम रहने वाला है। जो आपने देखा था पिछली बार पूरे में से पूरे कट ऑफ गई थी, ओबीसी 120 में से 120, इस बार नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपको एक चीज मानना पड़ेगा, उस समय आपकी कोई भी अदर वैकेंसियां नहीं थी साथ के साथ, तो सभी बच्चों ने एक ही आरपीएफ कांस्टेबल को चुना और इस वजह से कट ऑफ में बहुत बड़ा आपको उछाल देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम का लेवल कैसा होगा, कभी भी ये मत सोचिए कि एग्जाम पूरा ही इजी होगा, कभी भी ये मत सोचिए कि एग्जाम पूरा ही हार्ड होगा। एग्जाम में सवालों का मिश्रण होता है। कैसे? इजी होते हैं आपके 30% सवाल, ठीक है, उसमें से फिर होते हैं मॉडरेट होते हैं 50% सवाल, लेंथी सवाल होते हैं 10%, तब सवाल होते हैं आपके 10%। अभी आप होता क्या है, जैसे एग्जाम में आप पेपर अटेम्प्ट करो कभी भी, तो ध्यान रखना कभी भी पहले आपको हार्ड सवालों को अटेम्प्ट नहीं करना है। पेपर को हमेशा 3 चरणों में कीजिए। पहले आपको ध्यान में रखना है इजी सवाल देखते ही हल हो रहे हैं, इस प्रकार के सवालों को आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में पहले ये जो इजी सवाल है जो आपको 30% मिल रहे हैं, ये इजी सवाल जो देखते ही आपको हल रहे हैं, पहले उन्हीं को करना है। 1 से लेकर 120 तक जाकर आना है आपको। ठीक है, फिर आपको तुरंत आना है वापस और मॉडरेट सवाल जो 50% सवाल होते हैं उनकी तरफ बढ़ना है आपको। ठीक है, उनमें आपको जैसे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन इसमें 1 से 2 बार अगर आप सवाल पढ़ोगे तो ये भी हल हो जाएंगे। ठीक है, इन सवालों को करना है। तीसरे चरण के अंदर आपको लेंथी सवाल और टफ सवाल की तरफ बढ़ना है। ठीक है, लेंथी सवाल पहले करना है, उसके बाद में जो टफ सवाल है वो करना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे, क्योंकि कई बार होता क्या, टाइम नहीं बचता है। ठीक है, अगर आप हार्ड सवाल लेंथी सवाल को शुरू में करोगे तो टाइम कैसे बचेगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहां पर ये सब्जेक्ट आपके मैंने आपको बता दिया, फोकस आपको तीनों पर ही करना है। ठीक है, मैथ रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलवाने वाले, जीके जिसका बढ़िया है वो अगर मैथ रीजनिंग में थोड़ा बहुत कम भी कर लेता है तो जीके जिस में सिलेक्शन अगर बढ़िया स्कोर करता है तो सिलेक्शन ले लेता है। ठीक है, इसके बाद में
पिछले साल की कट ऑफ आप देख सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल 2018 की कट ऑफ यहां पर आपके सामने है। पहले जोन वाइज कट ऑफ जाती थी, ग्रुप वाइज कट ऑफ जाती थी, ठीक। अब की तो बार थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी 2018 की कट ऑफ है कांस्टेबल की मेल कैंडिडेट के लिए, और ये फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद में ये है आपकी, और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे फाइनल कट ऑफ, मतलब पहले वाली कट ऑफ देख ली पीटी पीएचटी के लिए, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ ये रही थी, ठीक है। तो यहां से स्क्रीनशॉट आप ले ले, वीडियो को रोक के देख ले, क्योंकि एक एक चीजें बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और जो बात बतानी रहेगी वो नहीं बता पाऊंगा। तो ये चीज मैंने बता ही दी है। इसके बाद में फोकस सेक्शन, तो यहां पर इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना ही है। करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी है, ठीक है। इनके मैं टॉपिक वाइज सवाल करवाने वाला हूं अपने चैनल के ऊपर, जिसमें आपको अब तक रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल में जो सवाल पूछे जैसे स्टैटिक जीके से, जैसे आपके मान लीजिए, जैसे मैं आपको स्टैटिक जीके की बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए जैसे जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, नदियां है, ठीक है, अलग अलग जैसे टॉपिक है। अब तक जितने भी सवाल पूछे गए उन सवालों का एक सीरीज बनाने वाला हूं, जैसा मैंने अभी जीडी के अंदर शुरू कर रखा है। जो बच्चे जीडी का एग्जाम देने वाले वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा, वो सवाल उनसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर होता क्या है, बार बार सवालों को रिपीट कर दिया जाता है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और यहां पर कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अगर आपका सहयोग रहा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर आपने कमेंट किया कि भाई सर हमारे लिए भी इस प्रकार की सीरीज लेकर आइए, तो मैं जल्द लेकर आऊंगा, ठीक है। इसके बाद में रीजनिंग का ये फोकस सेक्शन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब फॉर्म कितने भरेंगे ये तो आप देख सकते हैं, 23 लाख के करीबन फॉर्म भर गए हैं और एक सीट के ऊपर 546 बच्चों का कंपटीशन है। लेकिन फ्रेंड्स इसको देखकर घबराइए नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे बस फॉर्म भरते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं। जो रियल कंपटीशन है वो आपका 1 लाख या 2 लाख बच्चों के अंदर है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नंबर कैसे बढ़ाई, नंबर बढ़ाने के लिए सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया, आप वहां से लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक आप लीजिए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसको छोड़िए मत, उसका फुल एनालिसिस करना है, देखना है कहां पर क्या गलतियां हो रही है। फ्रेंड्स शुरू में मॉक टेस्ट में नंबर कम ही आते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई सीधे ही पहले दिन में उसने 110 स्कोर कर दिया, 115 स्कोर कर दिया, कभी भी नहीं। पहले दिन आपका 60, 50, 55 इतना ही स्कोर हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप जो आपकी गलती हो रही है, लगातार उन गलतियों पर काम करते रहिए, उनको डायरी के अंदर नोट डाउन करते रहिए, लास्ट समय में उनका रिवीजन करते रहिए, आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा। वीक सब्जेक्ट और वीक टॉपिक की पहचान करिए। भाई वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा है, कैसे पता चलेगा, मॉक टेस्ट लगाने से। इसके बाद में अच्छे नोट्स और क्लास के साथ उस वीक टॉपिक को तैयार करिए। ये कब होगा, यहां पर मैंने टेक्स्ट बुक का आपको बता ही दिया, चिराग कूपन कोड यूज करके नोट्स वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको भी समझे। और ये कब पता चलेगा, टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। टेक्स्ट बुक में आप लगा सकते हैं कि भाई किस प्रकार के इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। पढ़ाई को कम से कम 10 या 12 घंटे रखें, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज आपको कंटिन्यू करना है एग्जाम तक, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी आपको नहीं करना है। अभी लगातार पढ़िए, ये लास्ट समय यही सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। वैकेंसी ऑल इंडिया है तो मेरिट भी अच्छी जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अंतिम समय में कैसे पढ़े, तो जीके को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करे, ठीक है। ये होता है, देखिए जीके में क्या होता है, सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं लगभग, ठीक है। तो इसको आपको मजबूत करना है। मैं तो रीजनिंग पे तो काम साथ के साथ करते ही रहना है, लेकिन ये 50 क्वेश्चनों का है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। टॉपिक आपको वही पढ़ना है जो पिछले साल ज्यादा पूछे गए, ठीक है। इसके बाद में तैयारी कैसे करें, जो लोग नए हैं अभी शुरू किए, सबसे पहले अपने जो टॉपिक है, सिलेबस दिया हुआ है, उसकी बेसिक चीजें एक बार आप देख लो, क्योंकि सिलेबस पूरा पढ़ने बैठोगे नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर उनकी प्रैक्टिस करें, अंत में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज से आप लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक से, ठीक है, जो मैंने लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लगभग सिलेबस पूरा कर लिया है, वीक टॉपिक को पढ़िए। अब वीक टॉपिक कैसे पता चलेगा, मॉक टेस्ट लगाओगे, पेपर लगाओगे, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करें। अंत में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए और रिपीट प्रश्नों को देखिए, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट सीरीज लगा के, ठीक है। इसके बाद में तैयारी कैसे करें, प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट लगाते समय ध्यान देने वाली बातें, पेपर को पूरा एनालिसिस करें, देखना कहां पर क्या गलतियां हो रही है, वीक पॉइंट को डायरी के अंदर नोट डाउन करें, ठीक है। और लास्ट समय में इसका रिवीजन भी करना है। एक ही क्वेश्चन को लेकर ना बैठे, पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर लेंथी और हार्ड, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। हार्ड क्वेश्चन को लास्ट में पॉजिटिव रहे कि भाई मैंने जो भी तैयारी की है वो बढ़िया की है और ये पर्याप्त है और मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद में ये हमने सीरीज चालू कर रखी है एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट के लिए, जिसमें मैंने 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी अब तक सवाल पूछे गए टॉपिक वाइज, वो सारे सवाल इन वीडियोज के अंदर कंप्लीट किए। तो ये वीडियो देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, आरपीएफ वाले, वो भी ये देखिए, क्योंकि इनसे बाहर आपका सवाल नहीं बनने वाला, ठीक है।
तो ये चीजें ध्यान रखना। और अगर आप कांस्टेबल के लिए इस प्रकार की, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इस प्रकार की सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो ये थी सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।